नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संत रामदास स्वामी द्वारा श्री सार्थ दासबोध के अंतर्गत वंदन भक्ति में नमस्कार का महत्व समझने वाले हैं। तो चलिए आज का हम पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नमस्कार करने से चित्त के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अनजाने में यदि हमसे कोई अनुचित कार्य हुआ हो, किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हुआ हो, तो हमें नमस्कार करने से क्षमा प्राप्त हो जाती है। उस अपराध के लिए हमको क्षमा प्राप्त हो जाती है। यदि हमारे मन की शांति भंग हो गई हो, तो नमस्कार करने से भंग हुई शांति फिर से प्राप्त होती है और मन को समाधान प्राप्त होता है। तो वह पुनः शांति प्राप्त करने के लिए नमस्कार एक अत्यंत आवश्यक और साधारण सा उपाय है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि कई लोगों का कहना है कि सिर झुकाने से बड़ी अन्य कोई कठिन दंड नहीं है। यानी अपना सिर झुकाना, ईश्वर के सामने नमन करना, इससे बड़ा अत्यंत कठिन ऐसा कोई दंड नहीं है। कई लोगों का ऐसा मानना है और इसी कारण देव भक्तों को सदैव भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नमस्कार करने से साधकों पर गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यानी जो भक्त वत्सल हैं, जब वे नमस्कार करते हैं ईश्वर को अथवा साधु पुरुष को, तो नमस्कार करने से भक्त को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है अथवा जो साधु संत हैं उनकी हमें कृपा प्राप्त होती है। और फिर हमारे मन में प्रसन्नता निरंतर बढ़ते चली जाती है। मन में प्रसन्नता का अनुभव होता है और वो प्रसन्नता हमेशा बढ़ते चली जाती है, कम नहीं होती। इसलिए संत रामदास स्वामी कहते हैं कि भक्त को हमेशा ईश्वर और संतों को नमस्कार करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अहंकार का लेश मात्र भी अंश अपने में न रखते हुए पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर नमस्कार करने से बड़े बड़े दोष जो हैं, जो पहाड़ जैसे दोष भी हों, तो वो नष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं और हमको परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मुख्य परमेश्वर यानी भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जो पतित यानी पापी, जो पतित रहते हैं, वे नमस्कार करने से पावन यानी पवित्र हो जाते हैं। जो पापी व्यक्ति है वो भी ईश्वर को नमस्कार करने से पवित्र हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, नमस्कार पूर्वक लीन होकर संतों की शरण में जाने से जन्म जन्मांतर का जो फेरा है
वो हमेशा के लिए समाप्त होकर मनुष्य को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। यानी पूर्ण भक्ति भाव के साथ लीन होकर, नतमस्तक होकर यदि साधु संतों को नमस्कार किया जाए तो हमें जो बार बार जन्म मृत्यु के फेरे में हम चक्कर काटते रहते हैं कि जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर दोबारा जन्म होता है, तो इस फेरे से हमारी हमेशा के लिए मुक्ति हो सकती है। यानी कि हमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। सायुज्य मुक्ति यानी भगवान के धाम में हमको रहने का अवसर मिल सकता है। तो इसलिए साधु संतों को, ईश्वर को हमेशा नतमस्तक होकर पूर्ण भक्ति भाव के साथ नमस्कार करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध कर देता है और फिर घर में आकर घर के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके सामने नतमस्तक होकर आदर पूर्वक उनको साष्टांग नमस्कार करता है, घर के श्रेष्ठ व्यक्तियों को, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा उसको क्षमा कर दिया, उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इसलिए साधकों के लिए परमार्थ मार्ग के ऊपर चलने के लिए नमस्कार के अलावा दूसरा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। यानी जो भक्ति मार्ग के ऊपर चलना चाहता है उसके लिए ईश्वर को नमन करना, ईश्वर को साष्टांग नमस्कार करना, इसके अलावा कोई दूसरा श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि नमस्कार करने से जीव के अंतःकरण में सद्बुद्धि जागृत हो जाती है। जब हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं तो हमारे मन में सद्विवेक बुद्धि का जागरण हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं इसीलिए साधकों को परमार्थ मार्ग के ऊपर हमेशा चलते हुए ईश्वर को सदैव साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। यानी हमारे मन में सद्विवेक बुद्धि यदि जागृत करने की आपकी इच्छा हो, हम सन्मार्ग के ऊपर हमेशा चलते रहें, बुरे मार्ग के ऊपर जाने की हमारी इच्छा न हो, तो उसके लिए हमें ईश्वर को हमेशा नतमस्तक होकर भक्ति भावपूर्ण तरीके से नमस्कार करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं नमस्कार करने के लिए किसी प्रकार का भी कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यानी जब हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं तो उस नमस्कार करने के लिए हमें किसी प्रकार की धन दौलत की खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार नमस्कार करने के लिए किसी उपकरण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जैसे हमको आंखों से यदि कम दिखाई पड़ने लगे तो हमको चश्मा लगाना पड़ता है, चश्मा लगा के फिर हम अच्छे से किताब पढ़ सकते हैं। वैसे नमस्कार करने के लिए किसी उपकरण को लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसी बड़े बड़े धार्मिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ईश्वर को नतमस्तक होकर भक्ति भाव पूर्वक तरीके से साष्टांग प्रणाम नमस्कार करते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ये एक बहुत ही सुलभ ऐसा साधन है भगवान से जुड़ने का। तो इसलिए हमेशा हमें ईश्वर को नमस्कार करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि नमस्कार की तरह आसान साधन अन्य कोई नहीं है। ईश्वर से जुड़ने के लिए नमस्कार के अलावा अन्य कोई आसन सामान्य आसन और कोई है नहीं।
हमें ईश्वर को हमेशा भक्ति भावपूर्णक अनन्य भाव से नमस्कार करते रहना चाहिए। एक निष्ठता पूर्वक यदि हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं तो हमारे मन के सारे संभ्रम यानी संशय दूर हो जाते हैं। हमारे मन में जो कपट भरा हुआ होता है, वो कपट की भावना हमारे मन से दूर हो जाती है और इस कारण नमस्कार के अलावा दूसरे संसाधनों का आवश्यक अनावश्यक रूप से प्रयत्न करना, उसका कष्ट उठाना, इससे तो बेहतर है कि हम भगवान को नमस्कार करें और आसानी से भगवान की कृपा को प्राप्त कर लें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी साधन है। लोग तपश्चर्या करते हैं, व्रत करते हैं, बड़े कठिन कठिन तपश्चर्याएं होती है, मगर आप यदि प्रतिदिन ईश्वर को सुबह शाम प्रातः काल दोपहर में जब भी मंदिर के सामने से गुजरें, यदि आप ईश्वर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो आपको इस प्रकार के किसी और साधनों की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपका मन हमेशा प्रसन्न बना रहेगा, बल्कि उसकी प्रसन्नता बढ़ते चली जाएगी। संत रामदास स्वामी कहते हैं, जब साधक भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करते हैं तब साधक के कल्याण की चिंता साधुओं को होने लगती है। माने जब हम भक्ति भाव पूर्वक नतमस्तक होकर आदर की दृष्टि से साधु संतों को नमस्कार करते हैं तो हमारे कल्याण की इच्छा साधु संतों को होने लगती है और फिर वो क्या करते हैं कि जीव जब हम जन्म हमने लिया था तो जो हमारा सहज भाव था जीव का, उससे हम जैसे जैसे इस दुनिया में प्रगति करते चले जाते हैं तो अपने मूल स्थान से हम भटक जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। तो साधु संत हमारे उस जीव को उसके मूल स्वरूप तक पहुंचा देते हैं। यानी हम जिस प्रकार निष्कपट निष्पाप ऐसा अवस्था में हमने एक बच्चे के रूप में जन्म लिया था, जब हमारे मन में किसी प्रकार का पाप नहीं था, किसी प्रकार का कपट नहीं था, दुर्भावना नहीं थी, द्वेष भावना नहीं थी, तो उस मूल स्वरूप में हमको फिर से साधु संत पहुंचा देते हैं। हमारे मन से कपट, द्वेष भाव, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब अपने आप दूर हो जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इसी कारण नमस्कार यह साधन भक्ति मार्ग का अत्यंत श्रेष्ठ साधन माना गया है, जिसके द्वारा थोर और महात्मा पुरुषों की हमें हमेशा कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहती है। नमस्कार करने से थोर और महात्मा पुरुषों की हमेशा कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। इस प्रकार ये जो छठवीं वंदन भक्ति थी, उसमें नमस्कार का हमने व्यवस्थित रूप से अभी चिंतन किया। अब सातवीं भक्ति यानी दास्य भक्ति। तो अब हम दास्य भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगला जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें हम दास्य भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि दास्य भक्ति का क्या अर्थ होता है। तो एक बात आपको यदि बता दूं कि सदा ईश्वर के सानिध्य में रहकर जो जो कार्य हमारे सामने हमको दिखते हैं, वो कार्य हम सहजता से यदि स्वयं करते हैं, यही दास्य भक्ति है। तो चलिए अगले पॉडकास्ट में हम दास्य भक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों,
आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट अवश्य दीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप जिस तरह हमेशा मेरा ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र और निकट संबंधियों के साथ शेयर भी कीजिए। ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार का पैसा देना नहीं पड़ता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।